क्लास 10th ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, ध्यान दें। अब मैं इस वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। द फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब तो बता ही चुका हूँ। फायर मतलब डिजायर, आइस मतलब हेटर्ड। फायर का मतलब है इच्छा, डिजायर का मतलब और आइस का मतलब है नफरत, हेटर्ड। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द फायर एंड आइस। हुमिस कौन, एजमिस हैं, पोएट मानी कवि, ऑफ द पोएम फायर एंड आइस कविता के कवि कौन हैं? लुइस नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स और रोबन क्लेन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला नहीं है, यहाँ पर एक फर्स्ट का वी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। वाट मानी किससे या क्या, पोएट मानी कवि, कंपेयर मानी तुलना कर रहा है, फायर मानी आग के साथ। आग से कवि किसकी तुलना कर रहा है? हेटर्ड नफरत की, डिजायर इच्छा की, हॉट गर्मी की, बोथ ए एंड सी। प्यारे बच्चों, कवि ने मैंने पहले बताया था फायर मीन्स डिजायर, आइस मीन्स हेटर्ड। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर सही है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस माने होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, मर जाना। पेरिस शब्द का अर्थ क्या है? ब्लूम खिलना, खिलना नहीं हो सकता है। राइस निकलना, ये भी नहीं हो सकता है। डाई मरना या नष्ट होना एक ही बात होती है। ग्लो चमक। यहाँ प्यारे बच्चों तीसरे का आंसर सी सही है। व्हाट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। इसमें मानवीकरण अलंकार व्हाट मानी क्या, ही में उसने, यूज मानी प्रयोग किया। मानवीकरण प्रयोग कहाँ प्रयोग किया गया है? फायर, आइस, अर्थ, बोथ ए एंड वी। प्यारे बच्चों, यहाँ मानवीय अलंकार किससे कहते हैं? जिस अलंकार में निर्जीव वस्तु को सजीव माना जाता है। जिस अलंकार में निर्जीव वस्तु को सजीव माना जाता है उस अलंकार को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो फायर भी निर्जीव है, आइस भी निर्जीव है, लेकिन यहाँ सजीव क्यों माना जा रहा है? कि फायर और आइस दोनों संसार को नष्ट करने में है, दोनों नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इसमें आंसर होगा डी, बोथ ए एंड वी। चौथे का आंसर डी सही होगा। फिर बच्चों, अगली एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच अगर नहीं पढ़ाया तो आपको पोएटिक डिवाइस में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस। काव्यात्मक युक्ति यूज इन द लाइन। काव्यात्मक युक्ति का नाम बताइए। टू से, कुछ लोग कहते हैं फॉर डिस्ट्रैक्शन, इसका विनाश होगा। आइस में नफरत का, इज गोल्सो। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का विनाश नफरत से होगा। तो बेटा यहाँ पर मेटाफर, रूपक, रॉन्ग, इमेजरी कल्पना की जा रही है। यहाँ कल्पना ही की जा रही है, इमेजरी है बेटा। एलिट्रेशन अनुप्रास हो सकता है, ऑक्जीमोर हो नहीं सकता है, यहाँ इमेजरी। प्यारे बच्चों, एक वीडियो मैं फिगर ऑफ स्पीच की पूरी बनाने जाऊँगा, एक या दो दिन बना दूँगा। तो इसमें आंसर पाँचवें का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिंबलाइज। मतलब आइस किसका प्रतीक है? आइस शब्द बताया था मैंने कि लव का हो नहीं सकता, क्योंकि आइस के बता दिया था मैंने, हेटर्ड है, तो हेटर्ड होगा इसमें। वायलेंट डिजायर हो नहीं सकता, ऑल ऑफ है सभी हो नहीं सकते हैं, तो इसमें आइस का प्रतीक हेटर्ड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू। वायलेंस डिजायर शब्द किसके लिए रेफर किया जा रहा है? लव प्रेम के लिए, आइस नफरत के लिए, बोथ एंड वी या ए और वी दोनों, नन ऑफ द एवन में से कोई नहीं। तो बेटा डिजायर मनी होता है, डिजायर की मैंने क्या होता है? आग का होता है, तो आग, तो इसमें फायर तो कहीं है नहीं है, तो इसमें डी आंसर होगा, नन ऑफ द एवन में से कोई नहीं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता का तुकांती शब्द, राइमिंग स्कीम क्या है? प्यारे बच्चों, एक राइमिंग की वीडियो मुझे अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि राइमिंग में मैंने पिछली पोएम में मैंने राइमिंग बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फ़िलहाल ए बी सी बी है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं बात करता हूँ।
इस कविता में जैसे इसमें बेटा देखिए फायर शब्द है, जो फार की जो तुकांत है वो आई से मिल रही है। तो फार को मान लो मैंने मान लिया ए, और फार को जब ए मानेंगे तो आइस को तो ए मान नहीं सकते क्योंकि तो कहीं नहीं मिल रही है, तो इसको मान लेंगे बी। फिर इसको मान लेंगे डिजायर और फायर दोनों मिल रहा है, तो फायर को ए मानना पड़ेगा, डिजायर को भी ए मानना पड़ेगा, और फायर फिर ए हो जाएगा। तो यहाँ फिर पैराग्राफ की पहली हो जाएगी ए बी ए बी ए बी ए हो गया। अब दूसरे पे देखिए बेटा ट्वाइस की देखिए किसी से मिल नहीं रही है, ट्वाइस की यहाँ मिल रही है बेटा, पहले बेटा मिल रही है आइस और ट्वाइस को यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, आइस को बी, तो यहाँ हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। अब हेट की नहीं मिल रही किसी से, तो हेट को मानना पड़ेगा सी। आइस मिल रही है तो इसको भी सी, और ग्रेड किसी से ग्रेड मिल रही है, हेट मिल रही है हेट से ग्रेड, तो ये भी सी हो जाएगी। सफाइस भी ट्वाइस से मिल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बेटो, यहाँ हो जाएगा मेरा, ध्यान देना है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा बी सी बी। फिलहाल इस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। तो पहले बच्चों 8वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए बी ए बी सी बी है। क्वेश्चन नंबर 9, फायर एंड आइस इज हाईली सिम्बलाइज पोएम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज एज। फायर एंड आइस को अधिक प्रतीक किया गया पोएम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इट यूज कॉन्टेंटिंग आइडियाज, इट इज मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ एंड एंड। यही बेटा सही है, इसकी जो मेडिटेशन है इसका बता रहा है कवि कि पृथ्वी का अंत हो जाएगा। इट कंपेयर्स साइंटिफिक टर्म्स, इसकी नहीं है नन ऑफ दैम, तो इसका नॉमे का आंसर मेरे बच्चों भी सही है। हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विथ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसका पक्ष किया करते हैं, तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लोग विश्वास करते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, इच्छा से होगा, तो पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने इसका अंत इच्छा से बताया था, तो 10वें का ए ही सही हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट क्लास 10 गुड इवनिंग। मैं आशा करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक करिए,